हमें ललिता के ब्याह में जाना है। आप ये कैसे भूल सकती हैं कि इसी ललिता की वजह से हमारे जयमल का रोका टूटते टूटते बच गया। हम कुछ नहीं भूले हैं प्रयुक्ता, इसलिए ब्याह में जा रहे हैं, क्योंकि आज वहां जो कुछ भी होगा उसे मीरा कभी नहीं भूल पाएगी। पता नहीं कौन सी बात की सजा दे रही है हमें। मोही, इसका भाग तो था ही फूटा। इतनी सी उम्र में इतनी बदनामी करवा दी चोरी ने। अरे रुकिए, अरे इसमें इसका क्या दोष है? आप इस पर गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? गलती तो इसी की है कुरेसा। ये ऐसे भाग लेकर ही क्यों पैदा हुई? किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हम। लेकिन भागा तो ढोला राम है और लेतो से ब्याह करने के लिए तैयार थी, फिर आप क्यों उस पर गुस्सा निकाल रही हैं? दादू साहब, आप ही समझाइए ना। मैं बात कर रहा बेटा। ललिता की माँ छोरी पर आई जुल्म ढाबा से क्यों हंसी? इंसान के जीवन में सुख और दुख तो सब विधाता की देन है। कृष्ण जी थारी छोरी की तकदीर बिगाड़ी है तो संवारेगा वही। कृष्ण जी थारी छोरी की तकदीर बिगाड़ी है तो संवारेगा वही। ललिता, ये सब क्या हो रहा है जीजा साहब? वही हो रहा है प्रयुक्ता जो हम चाह रहे थे। इसी लड़की की वजह से हमारे बेटे का रोका रुका, हमने इसका ब्याह रोक दिया। डोलाराम के घर वालों को संभालना मुश्किल नहीं था, डरा धमकाकर हमने उन्हें भगा दिया और जुबान न खोले इसलिए मुंह पर सोने का ताला लगा दिया हमने। ललिता, छोड़ मुझे। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, छोड़। पर क्यों? सुना नहीं तुमने? तुम्हारे दादा साहब ने क्या कहा? जो होता है वो करने वाला कृष्णा है, तुम्हारा गुड्डा। उसने ही मुझे दुख दिया है और जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तब ये गुड्डा भी हमारे आसपास ही रहेगा और वो मैं नहीं चाहती। पर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? कहा ना मैंने, अकेला छोड़ दे मुझे। आज से तुम मेरी सहेली नहीं हो। बात मत कर मुझसे। सुना नहीं तुमने? तुम्हारे दादा साहब ने क्या कहा? जो होता है वो करने वाला कृष्णा है, तुम्हारा गुड्डा।
इंसान के जीवन में सुख और दुख तो सब विधाता की देन है। कृष्ण जी थारी छोरी की तकदीर बिगाड़ी है तो संवारेगो वही। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तब ये गुड्डा भी हमारे आसपास ही रहेगा। आज से तुम मेरी सहेली नहीं हो, बात मत कर मुझसे। रानी सा, रोके के लिए सब तैयारियां हो चुकी है। कुंवर जयमल सा को नीचे बुलाया जा रहा है। चलो जल्दी करो, मुहूर्त का समय हो गया है। मीरा नहीं आई अब तक? वो तैयार हो रही होंगी। उसे तुरंत बुला लो। आइए पंडित जी, रोके की रस्म को प्रारंभ कीजिए। मीरा कहीं दिख नहीं रही, कहाँ है वो? जब तक मीरा नहीं आएगी मैं रोके में नहीं बैठूंगा। बेटा वो तैयार हो रही है अभी तक। ये लड़की भी ना, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। मीरा, मीरा कहाँ? अरे ये क्या बेटा, अभी तक तैयार नहीं हुई? लाडो तुझे सब बुला रहे हैं। चल जल्दी से तैयार हो जा। मुझे कहीं नहीं जाना मासा। बेटा कैसी बातें कर रही है तू? तेरे भाई सा का रोका है, तू नहीं जाएगी तो कैसे होगा? मैं आप भी गई तो भाई सा की खुशी में मन से शामिल नहीं हो पाऊंगी मैं। मासा, मुझे सामने बार बार ललिता की दुखी और उसका उदास चेहरा दिखता है। ये ख्याल मुझे और परेशान कर रहा है कि ये सब मेरे सुनोजी के कारण हुआ है। बेटा जब तुम्हें इतना याद है कि ये जो कुछ भी हुआ तुम्हारे गुड्डे की वजह से हुआ, तो ये कैसे भूल गई कि वो जो कुछ भी करते हैं उसमें उनकी कोई ना कोई मंशा होती है। तेरा दोष नहीं है। इंसान को जब भी दुख मिलता है ना तो वो भगवान को ही कोसता है। पर सच तो ये है बेटा कि कान्हा जी जो कुछ भी करते हैं ना उसके पीछे कोई ना कोई महान कारण छुपा होता है। छोटी छोटी बातों से अपना विश्वास नहीं डगमगाते। और फिर ये सिर्फ भगवान थोड़ी है, ये तो मेरी लाडो के सुनो जी भी है ना? और तुम्हारा सुनो जी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसकी मीरा को दुख हो। इसलिए उनसे कभी नहीं रूठना। मैं रूठी नहीं हूँ मासा, दुखी हूँ। और अब कितना भी कहे मैं अपने गुड्डे को कभी माफ नहीं कर सकती। और आप भी मुझे मजबूर मत कीजिए मासा। ठीक है बाबा, ये तुम्हारा और कान्हा जी के आपस का मामला है। और वैसे भी मेरी लाडो का तो इनसे अलग ही रिश्ता है, मैं तो इसके बीच में नहीं बोलूंगी। पर बेटा तुम्हारा जयमल के साथ भी तो रिश्ता है ना, भाई सा है ना वो तुम्हारे। तो बेटा आज के दिन अपने भाई सा को क्यों दुखी करती है? किसी और के लिए ना सही, अपने जयमल भाई सा के लिए तो तैयार होगी ना मेरी लाडो। और हाँ, ये कद्दू की तरह फूला हुआ मुंह लेके मत आना, हंसती हंसती आना, ठीक है? ठीक है मासा, मैं भाई सा को तकलीफ क्यों पहुंचाऊं? उसमें इनका क्या दोष?
मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। पर तुमसे मैं अभी भी नाराज हूँ और हमेशा रहूंगी। मैं तुमसे बात करना तो दूर, पर मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। चले जाओ मेरे पास से, चले जाओ मेरे जीवन से। क्या हुआ? आज तेरा गुड्डा नहीं है तेरे साथ? मेरे कक्ष में है। क्यों मेरा? आपका गुड्डा तो हमेशा आपके साथ रहता है ना, आज क्या हो गया? हर समय मैं उसे अपने साथ थोड़ी ही रखूंगी। वैसे भी आज भैंसा का रोका है ना। अब चलो अपने जयमल भाईसा का आरता कर दो ताकि रोके की रंज पूरी हो जाए। ये ले तेरा नेक। बड़े उतावले हो रहे हो भाई साहब रोके के लिए। वैसे भाई साहब भाभी साहब किधर? ये सब क्या है? ये एक छोटी सी रस्म है ब्यासा, जवाई साह को परखने के लिए। इन 5 लड़कियों में से एक लड़की मृणाल है। बस जवाई साह को उसे ढूंढ निकालना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सबके घूंघट हटा दीजिए, पता चल जाएगा मृणाल कौन है। इतना आसान नहीं है जवाई साह। घूंघट उठाए बिना मृणाल को पहचानना, और आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। केवल एक मौका? बहुत अच्छे, आज मौका मिला है। मीराबाई ने अपने गुड्डे को अकेला छोड़ ही दिया। यही मौका है मीरा की इस मूर्ति से छुटकारा पाने का। कई बार छुपाया, बार बार वापस आ जाती है, पर इस बार वो देखो, उसके पैर पर तिल है। वही है भाभी साहब। उस दिन मैंने उनके पैरों में पायल देखी थी ना, मैंने तब भी देखा था। वही है भाभी साहब। ये है मृणाल, इनका घूंघट उठाया जाए। ये लो, ये मूर्त तुमको तोड़नी है। इतनी अच्छी मूर्ति अब तोड़वाना क्यों चाहती है? जो कहा जाए तुमसे बस उतना करो। लीजिए। हम चलते हैं, याद रहे इस मूर्त का एक भी अंश बाकी ना रहे।
मीरा, एक बात बता। जी भाई साहब। पहले तो अपने गुड्डे के बिना एक पल भी अकेला नहीं देखा तुझे। क्या हुआ? अब मैं बच्ची नहीं रही, अब क्या गुड्डे से खेलना। सोच रही हूँ कि संजी को वापस दे दूँ। बेकार ही ले लिया उनसे, उनके पास ही अच्छा है।